हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा, इसे पूरा सुनिए और आनंद लीजिए। पूरा सुन के इसका रहस्य जान, याद ही नहीं। आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए, इस कथा से दिल छू जाएगा। एक गवाला था, एक गवाला था। उस गवाला को दो पुत्र थे, एक बड़ा एक छोटा। वो बेचारे अपने पुत्र को बहुत लाड प्यार से पाले, लेकिन जब पुत्र बड़ा हुआ तो बड़ा पुत्र जो था वो बोला, पिताजी हम पढ़ाई करेंगे, हम आपका काम नहीं करेंगे, खेती बाड़ी नहीं करेंगे, गैया नहीं चराएंगे। और वो पढ़ाई करने लगा। जो छोटा वाला था वो पढ़ाई नहीं करता था, उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए वो स्कूल नहीं जाता था। वो अपने माँ से बोलता था, माँ हम थोड़ा खेत में काम करेंगे, माँ हम गाय चराने जाएंगे। वो फलना जो है वो गाय चराता है, वो गाय चराता है, हम भी गाय चराने जाएंगे। क्या करे माँ भी सोचती थी, चलो तू पढ़ेगा नहीं तो गाय ही चरा लो, भैंस ही चरा लो। वो गाय भैंस चराने के लिए जाने लगा, रोज गाय भैंस चराने जाता था। लेकिन जो बड़ा वाला था वो पढ़ाई लिखाई करके और सर्विस करने लगा। जब सर्विस करने लगा तो जो शिक्षा होता है उसके पास ज्ञान होता है, वो हर चीज में रंग जाते हैं, भक्ति भावना में भी रंग जाते हैं, हर चीज को उनके समझ हो जाता है। वो बेचारा पूजा पाठ, जो बड़े वाला थे वो सब कुछ करते थे, लेकिन ये छोटा वाला किसी चीज का भेदभाव मर्म नहीं जानते थे। वो बड़ा वाला सब कुछ पूजा शिव गुरु का गुरु भी माने थे, हर देवता देवी भी को भी अपने सम्मान करते थे, बड़े को आदर करते थे, अपने माता पिता को गंगा सागर मानते थे, रोज चरण छूते थे। ये जो छोटा वाला थे ये सब ढोंग मानते थे। वो बेचारा रोज गाय चराने चल जाते थे, गाय दूधते थे, दूध बेचते थे, यही उनका बहुत था। वो बेचारा गाय चरा रहे थे, भैंस चरा रहे थे कि शंकर भगवान एक साधु का रूप में उसके पास आए। लेकिन शंकर भगवान क्या किए, अपने माया में, अपने जाल में फंसाने को लिए एक झोली में पूरा मिठाई, लवा, ईची ऊची, बहुत किस्म किस्म के जो इसके कभी दर्शन नहीं हुआ था वो लेकर आए थे और इसको पहले खिला लिए, पूरा खिला लिए। बोले कि अब बोलो कैसा लग रहा है खाने में। बोला कि बाबा बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा हम तो ये सब कभी खाए नहीं किए थे, तो तू जो मांगोगे वो देंगे। बोले क्या क्या चीज खिला सकते हैं बाबा, जे इसको इच्छा तो आप फल फलहरी, हर किस्म का मिठाई, ये सब कुछ बाबा दिए और वो खाते गया। लेकिन जब इसको पेट भर गया तो इससे बाबा बोले कि बाबू थोड़ा सा हमको दूध पिला देता तो बड़ी तुमको नाम लेते। ये बोले, ये जो गाय चरवाहा था वो बोला, हाँ हम आपको दूधवा यदि दे देंगे तो हम घरे जाएंगे तो दूधवा जो लेने आता है उसको हम क्या देंगे, हमको दूधवा सब लगाया हुआ है, हमको दूध सब लेने आते हैं, हम आपको दूध गार के नहीं दे सकते हैं। शंकर भगवान बोले, अच्छा ऐसा है, तुम अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हो और तुम्हें भी प्यार करते हैं। बोले हाँ। अच्छा तो घर वाले के जे कहोगे वो मान लेंगे। बोले हाँ हम जे कहेंगे वो मान लेंगे। बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लो हम 2 जड़ी देते हैं, इस जड़ी को रात में सूंघ लेना और सूंघ के सो जाना, और 1 जड़ी तू अपना पैकेट में रख लेना। बोले कि ठीक है, लेकिन पहले जाओ और जाके और माँ से बोलो कि माँ हम गैया भैंसिया अब नहीं चराएंगे और गाय नहीं चराएंगे, माँ हम बहुत थक जाते हैं, हम घर पर ही बैठ के आराम करेंगे। अगर जो तुम्हारा माँ कुछ नहीं बोलेगी तब तो जानेंगे कि तुम्हें माँ बहुत प्यार करती है। अगर जो कुछ बोल दी तो मेरा हाथ धरना पड़ेगा, मेरा साथ चलना पड़ेगा, क्या मंजूर है? बोलो। बोले कि ठीक है, जाते हैं, यही करेंगे। ये बेचारा गया,
से माँ से बोला कि माँ हम अब गाय भैंस नहीं चराने जाएंगे माँ, मुझे बहुत तकलीफ होता है, बड़ी पैर दर्द करता है माँ, हमको कुटी भी काटते हैं घरे आके और गाय भी चराते हैं, बहुत थक जाते हैं माँ। माँ बोली हाँ हाँ, नहीं तू पढ़ाई किया है, नहीं लिखाई किया है, करेगा का? भैंसियों नहीं चराएगा, गैयों नहीं चराएगा तो क्या करेगा? कैसे जीवन परवरिश होगा रे? गाय तो तुम्हें चराना ही पड़ेगा, और नहीं तो मेरा घर से निकल जाओ। ये बोला माँ घर से निकल जाए? बोला हाँ घर से निकल जाओ। ये बेचारा गाय का दूध बाल्टी में गार दिया, और बाल्टी में गार के और बोला माँ आज हम खाना नहीं खाएंगे, जो भी दूध लेने आएगा उसको दूध नाप के दे देना। बोली ठीक है बेटा सो जाओ। ये बेचारा जड़ी सूंघ के सो गया, लेकिन माँ को लगा कि अरे बेटवा मेरा खाया नहीं, ऐसा ही सो गया। ये तुरंत उठाने गई 2-4-5 मिनट के बाद, जब तक कोई दूध नहीं लेने आए थे। रोज से सवेरे दूध गार दिया था गाय भैंस का। जब जड़ी सूंघ लिया तो ये कहाँ, ये तो महादेव के पास इसका आत्मा पहुंच गया। ये तो खाली मिट्टी जैसा उसका शरीर वहाँ था। माँ देखी से अपने बहू, बड़ी वाली बहू थी, उसको बोली कि अरे देखो ना, ये तो लगता है छोटका बाबू का शरीर में कुछ नहीं है, जैसे कर रहे हैं वैसे हो रहा है। ये बड़ी वाली बहू बोलती है माँ यदि हल्ला कर दीजिएगा तो जो भी दूधवा लेने आता है दूधवा नहीं लेगा, दूधवा क्या करेंगे, फेंकेंगे? नहीं माँ, पहले जो दूध लेने आते हैं ना वो दूध सबको पहले दे लीजिए, और जो खाना बना हुआ है वो सब मिलके खा लेंगे, और उसके बाद सुबह में रो लेंगे। जब रोवे लगेंगे तो खुद लोग सब जान जाएंगे, बोलेंगे कि सोए रात में खा पी के, और सुबह में उठाने गए उनके चाय पानी के लिए तो नहीं उठे और कुछ नहीं बोल रहे हैं। सास बोलती है हाँ हाँ ठीक ही कहती हो, ऐसे भी बोल दिया था कि हम गाय भैंस सब नहीं चराएंगे। बोले कि ठीक है। तो वैसा ही कि जितना दूध लेने आए सबके दूध दे दी, और खाना जो बना हुआ था वो सब मिलके खा ली, खाना खा ली और सो गई आराम से। जब सुबह हुआ तो पूरा सास बहू दोनों चिल्लाने लगी। जो उसके भाभी थी वो भी और माँ भी, निर्दयी माँ चिल्लाने लगी तो गांव वाले अगल बगल के लोग सब जुटे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं भाई, बताइए तो। अरे बाप रे, हमको बेटा के ऐसे हो गया, वो हो गया, सोल हिला गया, क्या कहूँ। जब देख रहे हैं बेटा के हिला डोला के तो नहीं हिल डोल रहे, लेकिन उसका जो आत्मा था वो सब कुछ देख रहा था, उससे कुछ नहीं छिपा हुआ था, सब कुछ देख रहा था। वो सब देख लिया तो सब लोग बोले कि तो अब इसको तो माटी मजीन ही करना है, और क्या करेंगे। उसको जो भी होता है कर्माठ वो करने को लिए सब तैयार हो गए। बाहर इनका सुला दिए ले जाने को लिए मरघट। जब मसान घाट ले जाने को लिए तैयार हो गए तो वहाँ सुलाए। जैसा ही ये शंकर भगवान उठ के आगे आए साधु का रूप में, बम भोले बम भोले बम भोले पूरा करने लगे, हर हर महादेव घर घर महादेव ऐसे करने लगे। थोड़ा मुझे दान करो, अगर जो दूध है तो मुझे पिला दो। सब लोग बोलने लगे कि अरे इनका बेटा मर गया है, आप दूध मांग रहे हैं, से आप कैसा निर्दयी साधु हैं, आपका कोई नहीं है। ये बोले नहीं, मेरा तो इतना है कि कोई गिनती ही नहीं कर सकता है नहीं कैसे, पूरा जग तो हमारा ही है, क्यों हम कहेंगे नहीं है, लेकिन मुझे दूध चाहिए। ये बोले कि अरे ऐसा मत बोलिए, इनके बेटा को ऐसे हो गया है। ये बोले कि भाई जो उठाए वो कंधा पे उसे रख दो, लेकिन मुझे दूध दो। ये बोले दूध। कुछ आदमी जो बूढ़ा बुजुर्ग थे ये बोले कि देखिए, एक तो ऐसा मौका पर एक साधु आए हैं, दूध मांग रहे हैं, इन्हें दूध दीजिए आप। इसको माँ को बोले। वो माँ बोली, माँ झूठ मूठ के और रोने लगी, चिल्लाने लगी। वो उठकर दूध नहीं लाई, लेकिन जो गांव पड़ोस के थे, वो जो गांव के बोले बूढ़ा लोग,
कि ऐसा कीजिए, इसको माटी को अभी रख दीजिए, मत ले जाइए, इनमें साधु बाबा हो सकता है कुछ चमत्कार करेंगे, दूध मांग रहे हैं। ये गांव वाले जो थे वो दूध लाए उनके घर से, उनको दूध लाके दिए कि लो सुबह में लगा है, कच्चा दूध है, लीजिए बाबा, ये सुबह का दूध है, लीजिए। वो दे दिए और दिए तो वो दूध को गिलास में रख दिए और बुढ़िया को बोल रहे हैं कि अच्छा ये आपका बेटा है, ये इसका ऐसे हो गया है, अगर जो हम इसे बचा देंगे तो बोलो तुम मुझे क्या इनाम दोगी। ये बोल रही है बाबा आप अगर जो मुझे मेरा बेटा को बचा दीजिएगा तो जो कहिएगा वही हम मानेंगे। बोले ठीक है। वो दूध उसको मुंह में डाल दिए, तो उसका पैकेट में हाथ डाले, जो जड़ी था जड़ी दूध में डाल दिए और दूध में जड़ी डाल दिए और दूध उसको मुंह पे गिरा दिए, मुंह में खोल के दे दिए और पूरा दूध धीरे धीरे पिला दिए। और जब पूरा दूध पिला दिए तो वो लड़का उठ के बैठ गया। जब उठ के बैठ गया तो बोला कि बाबा आप धन हैं, मुझे बचा लिए, बाबा आप धन हैं, बाबा मुझे बचा लिए, ऐसा कह के 3 बार बोला। बाबा बोले बोलो तुम्हारा अपना कौन है। बाबा बोले, ये लड़का बोला बाबा मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं अपना दिखता है, किसे बताऊं, बताइए कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता हैं, कौन मेरा भाई है, कौन मेरे भाभी है, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं है, मैं क्या बताऊं, किसको कहूं, बताइए। ये बाबा बोलते हैं आप बोलो आप क्या करोगे, तुम्हारा क्या विचार है, बताओ। तू तो कभी देवता देवी माना ही नहीं है, तू तो बोलता है कि सब ढोंग है, तो बताओ अब क्या करोगे। ढोंग है, गैया तो दूधता है, कभी तू दूध पिया। बोला बाबा कभी मुझे मिला ही नहीं, हमको माँ तो सूखल रोटी देती थी, दूध मिला कहाँ जो हम दूध पी लेंगे, पूछिए माँ से। माँ बोली हाँ बाबा सच बात है, हम दूध बेचने के लालच में बेटा को कभी दूध नहीं पिलाए। वो माँ भी थी, वो लालची थी, हथियारी थी, जो बेटा को नहीं खिलाए पिलाएगा वो किसको खिलाए पिलाएगा। ये बोली बेचारी स्वीकार कर ली। ये लड़का बोला शंकर भगवान के चरण धर लिए और बोले बाबा मुझे अपना साथ ले जाइए, ले चलिए, आप जहाँ जाएंगे, जहाँ हम आपके साथ चलेंगे। शंकर भगवान बोले हम साथ नहीं जाएंगे लेके, हम तुम्हें ज्ञान देके जाएंगे, और जो मेरा ज्ञान है इस ज्ञान को बसा लो अपने दिल में, इस 3 सूत्र के पालन करना, और जितना बन पड़े उतना चर्चा फैलाना, भजन करना, और तुम्हारे पास सब चीज हो जाएगा। ये गैया भी चराना, दूध भी खाना, दूध भी बेचना, तुम्हारे पास सब धन हो जाएगा। सबके तरह तू भी बहुत सुंदर पुरुष बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करना। ऐसा कह के और उस ग्वाला को 3 सूत्र का ज्ञान दे दिए। शंकर भगवान उसका पीठ ठोक दिए और बोल दिए कि जाओ तुम अमर हो जाना। वो बेचारा को अमर का आशीर्वाद दे दिए, अमर का आशीर्वाद दे दिए। और उससे पूछे वो जो ग्वाला थे वो बोले कि बाबा आप बदले में क्या लीजिएगा, हमें ज्ञान तो दे दिए हैं लेकिन बदले में क्या दीजिएगा। बाबा बोले कि जब तू गैया भैंसिया को दूहना, जो तो पहला धार होता है वो धरती पर गिरा देना, वही धार मेरा भोग लग जाएगा, मेरा इनाम यही रहेगा, तुमसे हम यही मांग रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसा कह के और साधु बाबा वहाँ से चल गए। गांव वाला ही देखते रह गए, कोई नहीं कुछ बोल पाए। और जितना जो सुने वो शिव का गुरु मान लिए और शिव का चर्चा फैलाने लगे और 3 सूत्र का पालन करने लगे। और इसको ज्ञान से सबका दिल छू गया कि जग में कोई नहीं अपना होता है, जग में कोई नहीं हमारा है। जब चाहो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। दिल से चाहिए तो भगवान सब कुछ दे देते हैं, दिल से नहीं चाहिए तो भगवान कुछ नहीं देते हैं। भगवान भक्ति भावना में ही भगवान है, भगवान ऐसे नहीं प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि झूठ मूठ हम भगवान को जाप रहे हैं,
किसी का धन को चुरा लिए, किसी का धन को हम छीन लिए, उससे भगवान हम पर खुश हो जाएंगे? नहीं, भगवान को सच्चे मन से मनाएंगे तब भगवान सच में खुश हो जाएंगे और भक्ति भावना में रंग कर और मुझे भी रंग देंगे। इसलिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।